गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चैप्टर 9 जो FA2 का सिलेबस है वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 10 का नेम है बेटा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन मीन्स होता है ब्रीथिंग, जो हम लोग ब्रीथ लेते हैं, मतलब सांस जो लेते हैं उसी का मतलब होता है रेस्पिरेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वन डे बूझो वॉज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर अ ईयर। तो एक दिन की बात है, जो बूझो था वो बहुत बेचैन था, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब जो दादा दादी हैं उनके, वो 1 साल बाद वापस आ रहे थे, उनसे मिलने के लिए वो बहुत ज़्यादा बेताब था। फिर ही वॉज इन रियल हरी एंड ही वॉन्टेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप। और वो बहुत जल्दी में था, वो चाहता था कि वो अपने दादा दादी को बस स्टॉप में लेने जाए। ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट। इसलिए वो बहुत तेजी से भागा। कहाँ के लिए? बस स्टॉप के लिए बहुत तेजी से वो भागने लगा। ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली। जब वो भागा तो वो क्या करने लगा? तेज तेज सांसें लेने लगा। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। तो उसकी दादी ने उससे पूछा, बेटा आप इतनी तेजी तेजी सांसें क्यों ले रहे हो? तो बूझो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। तो बूझो ने उन्हें बताया कि बेटा दादी मैं बहुत तेज भाग के आया हूँ, इसलिए मुझे सांसें बहुत तेज तेज से आ रही हैं। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। तो वो सोचने लगा, भागने से कोई भी पर्सन इतनी तेज तेज सांसें क्यों लेने लगता है। द आंसर टू बूझोस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ। तो ये बूझो का जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग जो ब्रीथ करते हैं वो क्यों करते हैं, और वो कभी तेज और कभी धीरे क्यों करते हैं। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या है? पार्ट है रेस्पिरेशन का। तो व्हाई डू वी रेस्पायर? हम लोग रेस्पायर क्यों करते हैं? इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, जितने भी ह्यूमंस हैं या जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे छोटे छोटे सेल से मिलके बने हैं, जिनको हम लोग यूनिट्स बोलते हैं। जो छोटी छोटी माइक्रोस्कोप यूनिट्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और सेल से ही मिलके सारे ह्यूमंस और एनिमल्स बने हैं। तो ईच सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। और हर सेल का अलग अलग फंक्शन भी होता है। कोई न्यूट्रिशन में काम करता है, कोई एक्सक्रीशन में, कोई ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। तो हर सेल का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, टू परफॉर्म दीज फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी। और किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। अगर हम लोग लिख रहे हैं, सो रहे हैं या फिर बैठे हुए हैं, तो हर चीज में हम लोग की क्या यूज होती है? एनर्जी यूज होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? तो अब आप सोचते होंगे कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है। कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? तो आप लोग ये भी सोचते होंगे कि आपके पापा या मम्मी क्यों बोलते हैं बेटा रोज खाया करो और अच्छे से खाना खाया करो। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी, क्योंकि जो हमारा फूड होता है उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है, और जब हम लोग फूड खाते हैं तो वही एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है, विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और यही एनर्जी रिलीज होती है जब हम लोग रेस्पायर करते हैं और हम लोग सांस लेते हैं। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसीलिए सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको वो सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एनर्जी मिलती है। जो वो फूड खाते हैं उससे एनर्जी उन्हें मिलती है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। जब ब्रीथिंग हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? एयर अपना अंदर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं एयर को। यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन। और सबको पता है एयर में क्या है? ऑक्सीजन पाई जाती है, जो हम लोग ब्रीथ करते हैं। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ब्रीथ हम लोग आउट करते हैं, मतलब जो हम लोग सांस निकालते हैं, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो बेटा जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हम लोग क्या निकालते हैं अपने अंदर से? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। So the air we breathe is in transported to all parts of the body and ultimately to each cell. तो जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, जो भी ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर होती है सारे पार्ट्स में। ठीक है, और फिर वही पार्ट्स उसको सेल में ट्रांसफर करते हैं, जो सेल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। फिर इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और जो सेल में ऑक्सीजन जो जाती है वो क्या करती है? हेल्प करती है, ऑक्सीजन की एयर हेल्प करती है फूड को ब्रेक
ब्रेक करने में, जिसकी वजह से फूड का ब्रेक होता है। फिर द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ से आपकी हेडिंग आएगी सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो वो ब्रेक डाउन मतलब जब फूड का ब्रेक डाउन होता है सेल में और जब उसमें एनर्जी रिलीज होती है तो जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन आ जाएगी सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। वो प्रोसेस जिसमें हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर और हमारी एनर्जी रिलीज होती है, तो वो कौन सा रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रेस्पिरेशन हर ऑर्गेनिज्म के सेल में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग का क्वेश्चन आ जाएगा द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल इज कॉल्ड, फिर हम लोग को अगर एग्जांपल में दिया जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो हम लोग किसमें टिक करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन में। इस बार में आपका क्वेश्चन आधे मतलब शायद 25 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आएंगे FA2 में। तो आप लोग चैप्टर ऐसे पढ़िएगा कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन समझ में आए और आप लोग आंसर कर पाओ, ठीक है। डेफिनेशन से ही बनेंगे छोटे क्वेश्चन, कोई चैप्टर से बाहर से तो बनेंगे नहीं, तो आप लोग समझ के पढ़िए, ठीक है। तो इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। तो जो फूड में हमारा ग्लूकोज पाया जाता है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ऑक्सीजन जब हम लोग लेते हैं उसके यूज करके जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अगर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अभी हम लोग ने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा, वो क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा था और उसमें एनर्जी रिलीज हो रही थी। और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। तो वो क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छे से पढ़ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। जब फूड ब्रेक डाउन होता है बिना ऑक्सीजन की हेल्प से, तब जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा होता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तीनों समझ आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रोक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी ग्लूकोज, फिर आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। जब ग्लूकोज टूट रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में तो उससे क्या क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो आप लोगों को पता है जैसे ऑर्गेनिज्म है कुछ ईस्ट, तो वो सारे किसमें, एब्सेंस ऑफ एयर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एनएरोब्स। तो जो एब्सेंस ऑफ एयर में सर्वाइव करते हैं वो क्या होते हैं, एनएरोब्स होते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ईस्ट, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए एनएरोब्स का तो आप लोग क्या लिखेंगे, ईस्ट, ठीक है। ये किस में सर्वाइव करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर में। और जो ऑर्गेनिज्म विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करते हैं वो कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हमारा एब्सेंस होती है, एयर की एब्सेंस होती है, तब ग्लूकोज किसमें टूटता है, वो ब्रेक डाउन होता है और फॉर्म करता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर ईस्ट क्या है, ईस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दे रेस्पायर एनारोबली एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, ठीक है। ईस्ट क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो रेस्पायर करता है एनारोबिकली और वो क्या करता है, हमारा क्या फॉर्म करता है, अल्कोहल फॉर्म करता है। दे आर देयर फॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर। इसीलिए जो वाइन और बियर होती है उसमें क्या पड़ता है, ईस्ट पड़ती है, ठीक है। तो ईस्ट, ठीक है। तो इसमें आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग बहुत डीपली पढ़िएगा क्योंकि छोटे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग गलत कर देंगे, ठीक है। तो जो पढ़ा रहे हैं तो कायदे से सुनिए उसको। Our muscle cells can also respire anaerobically but only for a short time। जो हमारे मसल सेल्स पाए जाते हैं, जो मसल्स में सेल पाए जाते हैं वो भी बिना एयर के रेस्पायर करते हैं लेकिन थोड़े ही टाइम के लिए, ठीक है। When there is temporary deficiency of oxygen during heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, the demand for energy is high। तो जो भी हम लोग साइकिलिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, अगर हम लोग बहुत देर के लिए कर रहे हैं तो हम लोग को उसके लिए एनर्जी भी बहुत ज्यादा
चाहिए होगी। इसीलिए आप लोग देखते हो जो लोग जिम जाते हैं वो अपना प्रोटीन लेके जाते हैं और वो लोग उसको पीते हैं, क्योंकि अगर वो बिना उसको पिए अगर ऐसे ही एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी, क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एनर्जी खत्म हो रही है, तो एनर्जी अगर खत्म हो रही है तो उन्हें एनर्जी चाहिए भी होगी। तो अगर वो जिम से वापस आते हैं तो वो लोग केला वगैरह बहुत सारी चीजें भी खाते हैं। तो अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो हम लोग को एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ फूड लेना पड़ता है, ठीक है। फिर बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। लेकिन जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं वो तो लिमिटेड अमाउंट में ले पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम लोग ने खाना ज्यादा खा लिया तो हम लोग ऑक्सीजन भी ज्यादा ले सकते हैं, वो तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही है। इसीलिए हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स होते हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, जो एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, लेकिन वो क्या होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो then anaerobic respiration take place in the muscle cells to fulfill the demand of energy। एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारी मसल सेल्स में थोड़ी देर के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। तो ग्लूकोज क्या होता है, जब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो मसल्स में ग्लूकोज पाया जाता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसमें टूटता है, लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। आप लोग को लगता है जब आप लोग बहुत सारी एक्सरसाइज करते हो तो आप लोग की मसल्स में क्या होता है, पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर्स एनारोबिकली। तो जब मसल्स, हमारी जो मसल्स में सेल होते हैं वो अनएरोबिकली हमारी जो सांस लेते हैं, एक्सपायर करते हैं, इसी की वजह से हमारी मसल्स में दर्द होने लगता है। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। जो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल्स क्रैम्प। और यही जो एक्यूमुलेशन होता है हमारे लैक्टिक एसिड का, उसी की वजह से हमारे मसल्स में दर्द होता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। तो हम लोग को जब हम लोग ऐसा दर्द होता है तो अगर हम लोग को हॉट वाटर मसाज मिल जाए या फिर हम लोग गर्म पानी से नहा लें तो हम लोग को क्या मिलता है, उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। कैन यू गेस व्हाई इट इज सो हॉट वाटर बाथ और अ मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्योंकि जब हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं या फिर हम लोग बॉडी में कोई मसाज करता है तो जो हमारा सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो अच्छा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का जो दर्द होता है, जो पेन होता है वो कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीज। और जब हमारा जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो अच्छा हो जाता है तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हमारी बॉडी में वो भी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। द इंक्रीज ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जब ऑक्सीजन की हमारी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो जो हमारा लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, जो एनारोबिक और जो अभी रेस्पिरेशन हुआ, ग्लूकोज टूट के क्या बना था, लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ। तो जब वो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में रहता है तो हमें दर्द होता है। लेकिन जब हमने या तो मसाज कर लिया या तो गर्म पानी से बात कर लिया तो क्या हुआ, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ा। तो जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया तो वो क्या करता है, जो लैक्टिक एसिड होता है उसको ब्रेक कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जैसे स्टार्टिंग में हमारा ब्रेक हो रहा था एरोबिक रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज ब्रेक हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, वही इसमें जब हम लोग सही से ऑक्सीजन ले लेते हैं तो हमारा ऑक्सीजन उसमें मिलके ब्रेक डाउन कर देता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इसके आगे बेटा ब्रीथिंग, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इतने के हम आपको पूरे PDF बना के भेज देंगे कीवर्ड्स का, वो आप लोग कर लीजिएगा और डेफिनेशंस। थैंक यू क्लास।